Assalamu alaikum viewers. Hope you are all doing well. Welcome to my channel Grow with Maha. Today we are going to discuss another poem, Ozymandias, which is written by P.B. Shelley. First of all, हम poet को discuss करते हैं. Percy Bysshe Shelley is the full name of P.B. Shelley. He was born on 4th August 1792 in UK. He was a British writer, novelist, activist and poet. The major subject of his writing is nature, रिलीजियस फर्वर. अच्छा, फर्वर कहते हैं किसी चीज़ के लिए डीपली पैशनेट, मतलब डीपली पैशनेटली ये रिलीजियस को डिस्कस करते हैं अपनी राइटिंग्स में. ठीक है. एंशियंट ग्रीक एस्थेटिक्स. इस पोएम में भी हम एंशियंट ग्रीक को डिस्कस करेंगे. ठीक है. इमोशनल रिस्पॉन्स टू ब्यूटी, इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं. और राइटर के मेजर वर्क्स कौन से हैं? और टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, द मास्क ऑफ अनार्की और ओzymandias. चलिए अब हम अपनी पोएम ओzymandias को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोएम के टाइटल को अंडरस्टैंड करते हैं. ओzymandias. ओzymandias वाज अ ग्रीक नेम फॉर द pharaoh रामेसेस II. ठीक है. ये ग्रीक नेम था जो किसके लिए यूज़ किया जाता था, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? pharaoh रामेसेस II. ठीक है. तो हमें पोइट इस पोएम में बताएंगे, ठीक है, किसके बारे में? pharaoh रामेसेस II के बारे में. और उसको कैसे पता चला इस बारे में, और किसकी किससे मुलाकात हुई, वो सारा कुछ इस पोएम में हमें पोइट पी.बी. शैले डीपली बताते हैं. चलिए अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं. आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड. मैं एक मुसाफिर से मिला हूँ. फ्रॉम एन एंटीक लैंड. एंटीक का मतलब होता है पुरानी, कदीम. यहाँ पर एंटीक अगर हम बात करें, एंटीक इजिप्ट को कह रहे हैं. ठीक है. फ़ारो इजिप्ट का किंग था. तो वो जिस ट्रैवलर से मिला है, जिस मुसाफिर से मिला है, जिसने इंट्रोडक्शन करवाया है फ़ारो का पोइट को, तो वो कहाँ का रहने वाला था? वो इजिप्ट का रहने वाला था. तो जो हमारा पोइट है वो किससे मिला है? एक ट्रैवलर से मिला है. और वो कहाँ का रहने वाला था? इजिप्ट का रहने वाला था. और वो क्या कहता है? हु सैड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन. उसने मुझे बताया टू वास्ट, दो बड़ी बड़ी, वास्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी, एंड ट्रंकलेस लेग्स. ट्रंक जो होता है ना, हमारा अपर बॉडी पार्ट होता है बेली तक. ठीक है. लेस मतलब नहीं. लेग्स ऑफ स्टोन, कि उसने स्टोन की, पत्थर की बनी हुई टांगे देखी, जैसे कि आपको उस पिक्चर में नजर आ रहा होगा. ठीक है. क्या देखा ट्रैवलर ने? वो जिस तरह की पिक्चर में टांगे नजर आ रही है, तो वो देखी हमारे ट्रैवलर ने. और वो अब हमें पॉइंट हमें बता रहे हैं. ठीक है. कि ट्रैवलर को उसने क्या कुछ सुना. स्टैंड इन द डेजर्ट. वो कहाँ पर खड़ी हैं? डेजर्ट में, सहरा में खड़ी हैं. वो स्टोन की, वो पत्थर की जो टांगे हैं, वो कहाँ पे खड़ी हैं? डेजर्ट में खड़ी हैं, बड़ी बड़ी. अब आगे क्या होता है? नियर देम, उसके बिल्कुल पास ही, ऑन द सैंड, रेत पर, हाफ संक, आधा धसा हुआ, फंसा हुआ, अ शैटर्ड विसेज लाइज, बिखरा हुआ, टूटा फूटा चेहरा भी पड़ा है. ठीक है. उसके बिल्कुल पास आपको चेहरा भी पिक्चर में नजर आ रहा होगा. तो उसके बाद क्या कहता है पोइट? कि उसके बिल्कुल पास ही चेहरा भी पड़ा हुआ है, साथ उसके टांगे हैं, यानी कि उस एक बॉडी है वो टूट फूट चुकी है. ठीक है. उसका एक जिसको कहते हैं स्टैचू है, वो टूट गया है, आधा ज़मीन के अंदर फंसा हुआ है. उसका जो फेस है वो बस ऊपर से नज़र आ रहा है, बाकी जो है वो उसका पार्ट वो ज़मीन में है, और टांगे हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं. मतलब एक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल टूट चुका है. हुज फ्रॉन, उसके ऊपर तेवरी चढ़ी हुई है, उसके चेहरे पे, उसकी आंखों पे तेवरी चढ़ी हुई है. तेवरी मतलब अब हम किसी को देखते हैं गुस्से से, अगर हम किसी को अपने एक्सप्रेशन शो करना चाहते हैं एंगर के, तो हम क्या करते हैं? गुस्से से देखते हैं. जब हमारी दोनों आईब्रोज मीट करती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रॉन. ठीक है. एंड रैंकल्ड लिप. रैंकल्ड लिप जो होता है, तो उसका मतलब यही है झुर्रियों बड़े होंठ, यानी कि वो भी एक साइन है एग्रेशन का, कि हम किसी को गुस्से से, मतलब एक होता है कामली हम किसी से बात करें, एक होता है हार्डली किसी से, हार्शली किसी से बात करें. ठीक है. उसके होंठ में क्या झुर्रियाँ भरी हुई हैं. एंड स्नीर. स्नीर का मतलब होता है किसी पे तंज करना. ऑफ कोल्ड कमांड, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो किसी को ऑर्डर दे रहा हो. ठीक है. ऐसा लग रहा है जैसे किसी को वो अपनी रोब दिखा रहा हो, अपनी सुपरमेसी शो करवा रहा हो. इसके बाद क्या कहता है पोइट? टेल that its sculpture well those passions read.
इसके बाद पोइट हमें बताता है कि जिसने ये मुजस्मा बनाया है, जिसने इसको डिज़ाइन किया है, उसने बिल्कुल अच्छे से रीड किया है, अच्छे से अंडरस्टैंड किया है किस टाइप का ये पर्सन था, फिर उसने बिल्कुल उसी तरीके से ये स्टैचू बनाया है। कहने का मतलब ये कि अगर जिसने इसको तैयार किया है, जो बनाने वाला है इसका, उसने कैसे बनाया है, बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसा वो इन रियल लाइफ में था, विच येट सर्वाइव, जो अभी तक मौजूद है। बेशक वो मर चुका है, ठीक है, फ़ारो वो मर चुका है, जिसने इसका ये स्कल्पचर बनाया वो भी मर चुका है, यानी कि इसके बनाने वाला भी मर चुका है, लेकिन जो उसके एक्सप्रेशंस थे ऑन द फेस वो अभी तक मौजूद है उसके फेस के ऊपर। बेशक वो ज़मीन के अंदर जा चुके हैं, ठीक है, धस चुका है ज़मीन के अंदर, लेकिन उसके वो एक्सप्रेशंस अभी तक ख़त्म नहीं हुए। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफ लाइक थिंग्स, ठीक है, उसकी जो चेहरे के ऊपर निशान है, जो उसकी उसने अपने एक्सप्रेशंस बनाए हुए हैं, वो कहाँ पे हमें शो हो रहा है, लाइफ लेस थिंग्स, स्टोन के ऊपर, बेजान चीज़ को के ऊपर उसकी अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं किस तरह के उसके एक्सप्रेशंस हैं। द हैंड दैट मोक देम एंड द हार्ट दैट फेड। क्या कहने का मकसद है उसका, मोक्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का हम मजाक उड़ाना, लेकिन यहाँ पे मोक्ड का मतलब होता है बिल्कुल कॉपी करना, नकल करना। जो इसका बनाने वाला है उसने बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी किया और बिल्कुल दिल से बनाया, जो उसके दिल में था उस पर्सन को लेकर, ठीक है, एक किंग को लेकर, उसके जो भी दिल में था उसने एज इट इज़ स्ट्रक्चर जो है उसका प्रिपेयर किया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टैचू। द नेक्स्ट लाइन्स में हम देखते हैं क्या कहते हैं। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, अब उसके बिल्कुल ही बेस के नीचे कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं उस स्टैचू के। वो क्या वर्ड्स हैं, माई नेम इज़ ओज़ेमेंडियाज, किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम है ओज़ेमेंडियाज, बादशाहों का बादशाह। अगर हम इन लाइंस को अंडरस्टैंड करें तो वो कितना अपनी अथॉरिटेटिव नेचर को शो कर रहा है कि मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ। वो वाले स्टैचू जो खुद खड़े नहीं हो सकता, ठीक है, वो जो टूट फूट चुका है, ठीक है, जिसका कुछ बाकी नहीं बच गया, जो ज़मीन के अंदर दसा हुआ है, और वो कह रहा है मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा आयरोनिकल नेचर जो है वो पोइट ने एक्सप्लेन की है। फिर क्या कहता है, लुक ऑन माई वर्क्स, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ तक। माई नेम इज ओज़ेमेंडियास, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिसअपीयर। ये लिखा हुआ है कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे कामों को देखो, जो मैंने बड़े छोटे काम किए, देखो इसको, है कोई मेरे जैसा, ठीक है। तो फिर आगे दोबारा से पोइट ट्रैवलर के परसेप्शंस और उसकी बातें डिस्कस करता है। क्या कहता है पोइट, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, लेकिन पोइट अब हमें बता रहा है कि ट्रैवलर से मुझे सुनने में है, लेकिन अब तो बाकी ऐसा कुछ नहीं बचा। वो कहता था मैं तो बादशाहों का भी बादशाह हूँ, लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या नजर आ रहा है, राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोजल रैक, क्लोजल रैक यही स्टैचू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके इर्द गिर्द तो मुझे सिर्फ तबाही नजर आती है, सारा कुछ डिस्ट्रक्शन नजर आता है। बाउंडलेस एंड बेयर, अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो बंजर है, ठीक है, बंजर एरिया नजर आ रहा है मुझे, इसके आगे और कुछ नजर नहीं आ रहा। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे, इसके दूर दूर तक मुझे सिर्फ रेत नजर आ रही है, इसके इर्द गिर्द कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर कुछ है तो वही टूटी फूटी सी सिर्फ एक स्टैचू जो कि टूट चुका है, आधा ज़मीन में धंस चुका है, बस वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइरिक पोइम है जो कि पोइट ने, पीबी शैले ने हमें बताई है, एक ऐसे किंग के बारे में, एक ऐसे रूलर के बारे में जो अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट किंग था, ठीक है। तो अगर अब हम इसके थीम्स की बात करें तो वो है द ट्रांसाइज ऑफ पावर, किस तरह से पावर चेंज होती है। जो कल तक अपने आप को किंग ऑफ किंग्स कहता था, आज उसके स्टैचू का क्या हाल हो गया, आज उस स्टैचू के अलावा उस एरिया में कुछ बचा ही क्या है, ठीक है। तो दूसरा थीम अगर हम देखें तो द पावर ऑफ आर्ट, किस तरह से जो स्कल्पचर बनाने वाला था उसने किंग की एरोगेंट नेचर को, उसकी सुपरमेसी को, उसकी अथॉरिटेटिव पावर को शो किया है, ठीक है। और मैन वर्सेस नेचर, किस तरह से मैन की नेचर होती है और किस तरह से नेचर के साथ उसका बिहेवियर होता है, एट्सेट्रा। ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।